हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। और बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ आएगा जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें फर्क क्या है? दोनों ही जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये वर्क डन से रिलेटेड हैं, और दोनों में ही क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाया जाता है। बट द कंडीशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, द वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when we bring a unit positive charge from infinity to the given point in the electric field of a source charge without acceleration, means we talk about unit charge. But if instead of taking unit charge, any given charge, any magnitude of charge is brought from infinity to the given point in the electric field of other charge without acceleration, whatever is the work done, that is stored in the form of electrostatic potential energy of the system. If there is a source charge Q1 and it has its electric field around it, we select a point P, okay, and we want another charge Q2 which is initially placed at infinity. We want that charge Q2 to bring to that given point P in the electric field of Q1. We have to do some work because we want the charge to bring at P without acceleration. So whatever work is done by us, by external force, that will be stored in the form of potential energy of the system of charges Q1 and Q2. ठीक है, तो सेम पोटेंशियल की बात, जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ बात पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी कि जरूरी नहीं यूनिट चार्ज है, कोई भी गिवन चार्ज हो सकता है। मान लीजिए हम एक चार्ज लेते हैं Q1, वी टेक अ चार्ज Q1 एंड इट हैज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इट हैज सम पोटेंशियल एट सम पॉइंट्स। मैं क्या करती हूं, मान लीजिए यहां पर मैं कोई पॉइंट लेती हूं, ये P पॉइंट, कोई चार्ज इन्फिनिटी पर है। इज इट विजिबल? ओके, कोई चार्ज इन्फिनिटी पर Q2 है और मैं आपको कहती हूं कि Q2 को लेकर आओ P पर, और ये जो डिस्टेंस है ये है R12, और कितना वर्क हुआ? फाइन, जो भी वर्क हम यहां करेंगे, वट एवर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q2 at point P in the electric field of Q1, that work will be stored in the form of potential energy of the system of the 2 point charges Q1 and Q2. अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो कि पोटेंशियल क्या था, V क्या था। Vp अगर मैं कहूं तो व्हाट इज Vp? Vp इज W infinity P डिवाइडेड बाय Q नोट, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में ये वर्क डन है, Vp वर्क डन है, तो अब आप जो Vp यानी कि पोटेंशियल एट P, इसको क्या समझोगे? एट P ये क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज at P from infinity
वो कंडीशन याद ही रखेंगे विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि अगर मुझे 4 माइक्रोकूलम को लाना है इन्फिनिटी से तो कितना काम होगा, तुम कहोगे मैडम 4 माइक्रोकूलम को वीपी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वीपी इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एनी गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज in bringing any given amount of charge, that is the product of that charge and the potential at that point। ठीक है, P पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में अगर Vp वर्क डन है तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा। सो वर्क डन infinity to P for any given charge Q, that is simply Q into Vp। ओके, तो ये बात आप हमेशा याद रखो कि किसी भी गिवन चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी ऐसे पॉइंट पर लाना है जो किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड है या किसी एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सबसे पहले वहां हमें क्या पता होना चाहिए, वहां पोटेंशियल पता होना चाहिए। फिर जो चार्ज आपको लाना है उस चार्ज से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो इन दिस केस अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, वर्क डन क्या बनेगा, क्योंकि सबसे पहले आप पोटेंशियल बताइए वीपी कितना होगा। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट विजिबल? मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेती हूँ। ओके, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि किसकी वजह से पोटेंशियल है, Q1 की वजह से। Q1 कितना डिस्टेंस है, R12। अब टोटल वर्क डन कितना हो गया, किसको लाना है, Q2 को लाना है, मल्टीप्लाइड बाय Vp एंड इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12, and this work done is stored in the form of electrostatic potential energy of the system of charges Q1 and Q2। बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन है, बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है, और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो, डेरिवेशन भूल जाओ, इंटीग्रेशन भूल जाओ, एक बार सीधी बात समझो कि पोटेंशियल का अब मीनिंग समझो, पोटेंशियल का मीनिंग क्या हुआ, राइट। पोटेंशियल कहीं पर भी अगर हम ये बता रहे हैं कि यहाँ ये पोटेंशियल इतने वोल्ट पोटेंशियल है, तो उसको कैसे अब तुम्हें समझना कि इतने जूल वर्क किया जा रहा है एक यूनिट कूलम यानी कि 1 कूलम को लाने में, तो Q2 चार्ज कोई भी दिया हुआ है उसको लाने में कितना वर्क डन होगा, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां यानी कि टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा जो आपके सिस्टम को असेंबल करने में यूज होगा। फाइन, तो मैं इसको थोड़ा सा समअप कर रही हूं। नाउ बेटा, अब मैं इसको समराइज कर रही हूं कि अगर हमारे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। एक चीज देखो कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्जेस का जो भी सिस्टम है उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस का वही डिपेंडेंस है 1/r का, जो कि पोटेंशियल का जो डिपेंडेंस है। एंड पोटेंशियल एनर्जी इट इज द वर्क डन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई डायरेक्शन का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है कि हमें कोई डायरेक्शंस नहीं देखनी, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी होगी, किस डायरेक्शन में नहीं होगी। हाँ, साइन का हमारा यहाँ पर इश्यू बनेगा कि साइन का क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा, दैट इश्यू विल बी देयर। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं। नंबर 1, this formula, it is true for any sign of Q1 and Q2. If Q1
एंड Q2 ग्रेटर देन 0। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, राइट। दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस फॉर लाइक चार्जेस Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, जो भी हम बात करें लाइक चार्जेस के केस में Q1 Q2 0 से ज्यादा होगा तो फोर्स भी देखो रिपल्सिव होगा। मीन्स अगर ये पॉजिटिव है और ये Q2 भी पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, रिपल्सिव होगा। तो इस Q2 को इन्फिनिटी से सिस्टम में लाने के लिए वी हैव टू डू वर्क डन बाय अस। So a positive amount of work is needed to be done against this force to bring the charges from infinity to this finite distance. And for unlike charges, if we talk about unlike charges, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। मान लीजिए Q1 नेगेटिव है, Q1 नेगेटिव है तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, इस तरीके से होगा। अगर Q1 आपका नेगेटिव है और ये P पॉइंट है तो Q2 हमारा मान लीजिए पॉजिटिव है तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो इस केस में आप इसको कैसे लेंगे, मान लीजिए Q2 यहां पर ऑलरेडी है तो Q2 को Q1 से दूर ले जाकर इन्फिनिटी पर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। देन वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट विल बी पॉजिटिव। इसको ध्यान से सुनो कि मान लीजिए Q1 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q2 पर बनेगा अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हमें काम करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप Q2 को P से उठाकर किस तरफ ले जाएंगे, इन्फिनिटी पर, विदाउट एक्सेलरेशन, राइट। और वो वर्क पॉजिटिव होगा, दैट वर्क विल बी पॉजिटिव। लेकिन बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या है कि हमें सिस्टम को बनाना है, हमें असेंबल करना सिस्टम को। तो अगर इसी Q2 को इन्फिनिटी से वापस P तक लाना होगा तो डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव वर्क डन। सो फॉर Q1 Q2 लेस देन 0 पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। समराइज कर रही हूं कि इन दैट केस व्हेन Q1 Q2 इज लेस देन 0 a positive amount of work is needed against this force to take the charge from given location to the point at infinity. In other words, a negative amount of work is needed for the reverse path, that is from infinity to the present location. And that's why the potential energy in this case will be negative. You take it into very simple way that when the product of Q1 Q2 is positive, then the potential energy will be positive, and when Q1 Q2 is negative, the product is negative, the potential energy will be negative. Scalar quantity है और मान लो कई सारे चार्जेस हैं और जिसमें ये जो Q1 Q2 इनके जो कई पेयर्स बन रहे हैं, किसी पेयर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, किसी पेयर का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अकॉर्डिंगली उन सभी जो रिजल्ट्स हैं उनका स्केलर एडिशन आप लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हमने डिस्कस किया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r12। अगर आपको कहा जाए कि एक सिस्टम बनाइए जिसमें 3 चार्ज होने चाहिए, ठीक है, हम 3 चार्ज लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज हमने लिया Q1 और एक चार्ज Q2 और Q3। मीन्स मैं आपको कोई टास्क दे रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ बेटा एक 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 और इनिशियली ऑब्वियसली ये चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पर हैं और इन्फिनिटी पर दूर दूर हैं, यानी ये वहां इन्फिनिटी पर एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। Q1 is supposed to be at infinity under the action of zero force, same with Q2, same with Q3। हमें इन तीनों को इन्फिनिटी से इनकी लोकेशंस पर लाना है जो हमें टास्क दिया गया है। मान लो Q1 को मैं कहती हूँ पॉइंट पोजीशन A पर आप सेट कीजिए,
Q2 को B पर और Q3 को C पर। और आपको ये भी बताया जाता है कि इनके बीच में जो लोकेशन, जो डिस्टेंस है, वो भी आपको बता दी जाती है कि A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R12, A और C के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज R13, और B and C, the gap between B and C, it is R23। आपको ये टास्क दिया जाता है कि ये सिस्टम असेंबल करके दे दो, जहां Q1, Q2, Q3 कहाँ पर हैं, इन्फिनिटी पर हैं, और फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। अब शुरू करते हैं। फाइन, आपको लोकेशंस दी गई हैं पहले। अब हम ये काम शुरू करते हैं और हम पता लगाएंगे कि हमने कितना काम किया। हम पहले लोकेशन, ये हमारे पास लोकेशंस दी हुई हैं, A, ये B और ये C। राइट। मेरा सबसे पहला काम होगा, मैं क्या करूंगी कि Q1 को पहले A पर लाऊंगी, जितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करूंगी। फिर Q2 को B पर लेकर आऊंगी, जितना वर्क डन होगा वो कैलकुलेट करूंगी। फिर Q3 को हम C पर लेकर आएंगे, जितना वर्क डन होगा हम वो कैलकुलेट करेंगे। फिर तीनों वर्क डन को हम सम अप करेंगे एंड दैट विल गिव अस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज 3 चार्जेस। राइट। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको बस लोकेशंस दी गई हैं, आपके पास डिस्टेंसेस आपके पास हैं, और डिस्टेंसेस मैं फटाफट मार्क कर लेती हूँ। ओके, ये है R12, ये है R13 और ये है R23। अब बेटा ये देखिए, जब हम Q1 को इन्फिनिटी से A तक लेकर आते हैं, यहां पर कितना वर्क होगा, W1। हमने वर्क डन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। हियर द वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर किसी चार्ज को लाने में किसी गिवन लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होता है, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ रहा है। अगर यहाँ आसपास कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, जब Q1 को इन्फिनिटी से A पर ला रहे हैं तो उस वक्त आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, यानी पोजीशन A पर इस वक्त जो पोटेंशियल है वो 0 है। और याद रखिए कि हम बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू V इंटू Q, यानी कि जहां आपको चार्ज लाना है वहां पोटेंशियल पता करो, और जिस चार्ज को लाना है उससे इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मैंने यहां फिलहाल देखा इट इज Q1 इंटू VA एट दिस पॉइंट। ये याद रखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1। अभी फिलहाल A पर कोई पोटेंशियल नहीं है क्योंकि B और C पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ आसपास भी कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो VA is 0 here. So what is W1? It is 0. यानी कि Q1 को A पर लाने में आपको कोई काम नहीं करना पड़ा। Now come to step 2. Step 2, अब आपको Q2 को लाना है इन्फिनिटी से B पर, लेकिन अब देखो B पर क्या कोई पोटेंशियल आ चुका है? What is W2? It is Q2 into VB। हाँ, B पर अब पोटेंशियल बनेगा क्योंकि A पर Q1 बैठा हुआ है। तो यहां पर VB कितना है? VB is K 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12। अब यानी कि Q2 को B तक लाने में काम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्या है, पोटेंशियल। सो इट इज
W2 इज इक्वल टू Q2 और VB कितना हो गया 1/4πε0 Q1 upon R12 and so it is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12. Right? So it is Q1 Q2 upon R12. So it is 1/4πε0 Q1 Q2 upon R12. Right? ये देखो बिल्कुल वो अभी फिलहाल केस है 2 पॉइंट चार्जेस और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वही आया है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 को भी इंफिनिटी से कहाँ लाना है, C तक लाना है. अब देखो C पर कितना पोटेंशियल है. फॉर्मूला चलेगा W3 विल बी इक्वल टू Q3. ओके, इट इज नॉट विजिबल. फाइन, ना इट्स विजिबल. नाउ W3 इज इक्वल टू Q3 इंटू VC. अब यहाँ जो पोटेंशियल होगा C पॉइंट पर, वहां पोटेंशियल A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी, और क्योंकि B पर अब चार्ज आ चुका है Q2. ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C? इट इज इक्वल टू VA प्लस VB. ओके, सो W3 इट इज इक्वल टू Q3 और मैं पोटेंशियल यहाँ VA की यानी कि Q1 की वजह से कितना होगा K Q1 अपॉन R13 और Q2 की वजह से कितना होगा K Q2 अपॉन कितना डिस्टेंस है R23. ये देखो, ये C पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल बनेगा. C पॉइंट पर पोटेंशियल 1 की वजह से भी है और 2 की वजह से भी, और क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सिंपली एडिशन करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं. अब यानी कि जो W3 है, W3 आपका आ गया K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q2 अपॉन Q3 Q2 R23. जो भी पेयर आपका न्यूमरेटर में है, जैसे ये 1 और 3 है, तो डिनोमिनेटर में भी डिस्टेंस क्या होगा 1 और 3. ये चेक करना, तभी ये अभी मैं मिस्टेक जो है मैंने सॉर्ट आउट की, जो मैं गलत लिखने जा रही थी. सो इट इज K Q3 Q2 अपॉन R23. अब देखिए W3 में बेटा 2 टर्म्स आ गई हैं वर्क डन में. क्यों 2 टर्म्स आई? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 2 पोटेंशियल्स का सम अप है. राइट, क्योंकि अब इससे C पॉइंट पर Q3 लाने से पहले ऑलरेडी सिस्टम में 2 चार्ज आ चुके हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पर. Now what is the total work done? Total work done will be, W is equal to W1 plus W2 plus W3. Fine. So we will write it as W is equal to W1 कितना है 0, W2 कितना है K Q1 Q2 अपॉन R12 और W3 कितना है K Q1 Q3 अपॉन R13 और एक और टर्म इसमें Q2 Q3 अपॉन R23. So the electrostatic potential energy of the system is, K को हम कॉमन भी ले सकते हैं या एज इट इज भी आप लिख दीजिए R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23. एक कॉमन फीचर आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी चार्जेस दिए गए हैं उन चार्जेस की पेयरिंग चल रही है और एक पेयर एक ही बार 1 2 एक ही बार है, 2 1 नहीं है. अगर Q2 Q1 है, या तो ये टर्म लो या ये टर्म लो, 2 बार पेयर रिपीट नहीं होगा.
ठीक है। तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी तो सबसे इजी होती है। पोटेंशियल एनर्जी में तो आपको जस्ट ये देखना है जितने भी चार्जेस दिए हुए हैं उन सभी की आप पेयरिंग करो और उन पेयर्स में जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है वो पता करो एंड उन सभी का सम अप करना है। इसकी तुम्हें कोई चिंता करनी नहीं है कि Q1 Q2 पॉजिटिव आया नेगेटिव, जो जैसे आए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आने दो, ये नेगेटिव है नेगेटिव आने दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपको बस इसका स्केलर एडिशन करना है। अच्छा, इसको मैं एक जनरल वे में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते हैं, समेशन देते हैं और ये QI और QJ की फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे RIJ, ठीक है। और I इक्वल टू 1 to N, J इक्वल टू 1 to N, लेकिन I और J इक्वल नहीं होंगे और पेयर रिपीट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये जो पूरा आपका कॉम्बिनेशन है ये डबलिंग कर रहा है, तो हमें डबलिंग को हाफ करना है, यानी कि उसको हटाना है, तो यहाँ हाफ का फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द जनरल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइन बेटा, तो व्हाट्सएप पर मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको दूंगी, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके आंसर व्हाट्सएप करना है। And if you have any query, then share on WhatsApp group. Right, beta? Very soon, in 2 or 3 days, we are going to start our Microsoft Team classes, online live classes. Till then, you have to update yourself. Fine, beta? और आपको पोटेंशियल एनर्जी जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया है, ये आपको अच्छे से समझना है। कोई भी क्वेरी हो, मुझे कल तक मेरे पास क्वेरीज आ जानी चाहिए। कल मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक जूम क्लास। फाइन, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो जूम क्लास होगी। और एक चीज ये देखिए, यहाँ एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जैसे अब की बार बोर्ड में एक पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम में सिर्फ Q3 को, मान लीजिए Q3 को C तक लाने में कितना वर्क हुआ। सिस्टम दिया हुआ है, Q1 A पर रखा हुआ है, Q2 B पर रखा हुआ है और आपसे सिर्फ पूछा है कि Q3 को C तक लाने में कितना वर्क हुआ, यानी कि सिर्फ W3 की बात की गई है। बच्चों ने वहां पर क्या किया हुआ है, उन्होंने पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर दी है। तो ये जो मैंने आपको मेथड समझाया है, ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेप पर कैसे सिस्टम को असेंबल किया है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारा मेथड आपको बताया गया है। तो यानी कि अगर सिर्फ ये पूछा गया कि Q3 को लाने में कितना वर्क, मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट W3। अगर पूछा Q2 को लाने में कितना वर्क किया गया, लेकिन वहां अगर Q3 यहां ना रखा हो, सिर्फ Q1 हो, तो हम W2 की बात कर रहे हैं। ओके बेटा, अब एक और चीज है, जब Q1, Q2, Q3 को इनकी लोकेशंस दे दी गई हैं और टोटल वर्क डन निकाल लिया गया है, तो वो पूरे सिस्टम का वर्क डन आ गया है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाएगी। फाइन बेटा, सो it is all for this class and I hope you all will go through the lecture and surely you are going to share the doubts if you have any doubt. And till then, next class we will have on Zoom. Until then, bye bye, stay safe, stay healthy and be happy. Thank you.